हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम ट्रैवल की साइंस फिक्शन फिल्में देखते समय अक्सर हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई भविष्य में या फिर भूत में चला जाए। जब हम इस विषय पर दूसरों से बात करते हैं तो अधिकांश लोग इसे साइंस फिक्शन बताकर खारिज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान ने टाइम ट्रैवल के सिद्धांतों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। समय यात्रा के बारे में वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हमेशा रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसे संभव मानते हैं जबकि कुछ इसे पूरी तरह से नकारते हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने समय और गति के बीच संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने यह बताया कि समय एक गति से नहीं चलता बल्कि पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर आश्रित होता है। जैसे कि अगर आपकी गति ज्यादा है तो आप तय दूरी को कम समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि धीमी गति में आपको ज्यादा समय चाहिए होगा। अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर लें तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। दुनिया में काफी लंबे समय से टाइम ट्रैवल को लेकर चर्चा चल रही है। अक्सर टाइम ट्रैवलिंग की कहानियां पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति समय यात्रा कर सकता है। अब इसके बीच एक बार फिर समय यात्रा को लेकर एक खबर सामने आई है। एक व्यक्ति ने खुद को टाइम ट्रैवल बताया है और अनोखा दावा किया है। इस व्यक्ति ने दावा किया है वह साल 5000 से लौट कर आया है। यह साबित करने के लिए उसके पास फोटोग्राफिक सबूत है। उसका कहना है कि एक दिन दुनिया का सर्वनाश होगा। स्वघोषित टाइम ट्रैवलर का नाम एडवर्ड है। उसने बताया कि वह साल 2004 में एक टाइम ट्रैवलिंग एक्सपेरिमेंट में शामिल हुआ था, जहां पर उसे 3000 साल आगे पहुंचा दिया गया था। शख्स ने कहा कि वह लॉस एंजल्स लैब में काम करता था। इस दौरान उसे भविष्य का दौरा करने और उसे जो दिखाई दे उसकी तस्वीर लेने का काम दिया गया था। एक टीवी के साथ दोबारा इंटरव्यू में आने पर उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पिक्सलेट किया गया है। इसके साथ ही उसकी आवाज को बदल दिया गया है। उसने कहा कि मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो हैरान कर देगी। मैं जहां था वह स्थान अविश्वसनीय था। उसने बताया कि लकड़ी का एक बड़ा स्टेज था जिस पर मैं खड़ा था। वहां सिर्फ मैं ही नहीं था, वहां पर घर, इमारतें सब थी, लेकिन सभी लकड़ी के बने थे। और उसके बाद मुझे यह एहसास हुआ कि यह लॉस एंजल्स शहर था, लेकिन पानी के नीचे। उसने दावा किया कि वह अपनी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति से मिला। उस समय व्यक्ति ने एडवर्ड को बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रलय के बाद बाढ़ आएगी। उसने आगे कहा कि यह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से था। दोनों ध्रुवों में बर्फ के टुकड़ों से पता चला कि बर्फ पिघल चुकी है और दुनिया पानी के नीचे समा चुकी है। वातावरण में CO2 की बहुत ज्यादा मात्रा के कारण बाढ़ आई। इसने धीरे धीरे नेचुरल सील्ड जोन को खत्म कर दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों ने शख्स के दावे को झूठा बताया है। बता दें कि इससे पहले भी कई लोगों ने समय यात्रा करने का दावा किया है और अजीबोगरीब दावे किए हैं। अब इस व्यक्ति की बातें कितनी सच है यह नहीं कहा जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक अतीत या भविष्य में सैकड़ों वर्षों की यात्रा करने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसी समय यात्रा सिर्फ किताबों और फिल्मों में होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।